everyone, welcome back to my channel. So I am coming up with the video which I have claimed in the recently back जो वीडियो थी मिंत्रा का हॉल। तो अभी मैं लेके आ गई हूँ नायका का हॉट पिंक सेल वाला हॉल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। ये जो लिपस्टिक और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अपनी स्किन पे यूज़ किए हैं, मैंने इसी से यूज़ किए हैं। तो चलो देखते हैं स्टार्टिंग से कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करी हैं। And if you still haven't subscribed to my channel, please go subscribe to it, press the bell icon and comment done. चलो खोल कर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो आई स्टिल हैवेंट प्रेप्ड अप माई स्किन। मैं जस्ट अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें से कोई से प्रोडक्ट्स अभी तक ट्राई नहीं किए हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दो तीन दिन तक ट्राई कर भी लिए हैं, जस्ट टू सी द रिजल्ट्स और मैं आपको बता सकूँ अच्छे से कि मतलब ये कैसा क्या प्रोडक्ट है। बट अभी के लिए मैं आपको एकदम ऐसे स्टार्टिंग से सब चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि क्या प्रोडक्ट कैसा क्या स्मेल करता है, कैसा क्या उसकी क्वालिटीज़ एंड एवरीथिंग इज़ लाइक। मुझे अभी 1-on-1 रिव्यू करना है उन सारी चीज़ों को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप मेरी खुद की नेचुरल स्किन देख सकते हो और अब मैं इसमें करने जा रही हूँ अपना मेकअप। सो फर्स्ट अप आई विल स्टार्ट विद दिस फ्रीबी जो कि मुझे डॉट एंड की से मिला है। और मैंने ना डॉट एंड की का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था विच इज़ सनस्क्रीन। और फिर ना नायका पे वो मुझे ऐसे 500 के आसपास या आई थिंक 430 या 450 के आसपास मुझे पड़ी थी। फिर जो डॉट एंड की पे सेल आ गई कि 600 रुपीज़ में आप कोई भी 2 प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको ना रिटर्न कर दिया, लाइक जो मेरी सनस्क्रीन थी मैंने उसको रिटर्न कर दिया एंड फिर मैंने डॉट एंड की से ऑर्डर कर लिया। बट उन्होंने अपना फ्रीबी वापस नहीं लिया, तो मुझे इस तरीके से ये फ्रीबी भी मिल गया। सो दिस इज़ एन 10% नायासिनामाइड प्लस सीका अल्टीमेट स्पॉटलेस ग्लो फेस सीरम। सीका बोलते हैं या सीसा बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब मुझे लग रहा है शायद सीसा ही बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस आउट एंड मैं अपना लिक्विड बिल्कुल ऐसे स्टार्ट से लाइक स्किन केयर से मेकअप तक पूरा करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ओके, कितनी क्यूट बॉटल है, लाइक दिस लिटिल वाला ऐसा छोटू सा ड्रॉपर भी दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स स्मेल दिस फर्स्ट। एकदम रिफ्रेशिंग टाइप की, बहुत मतलब माइल्ड सी कोई स्मेल है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ओके, मैंने डॉट एंड की का अभी तक कोई भी सीरम ट्राई नहीं किया है। मैंने अभी तक सिर्फ डर्माको का एंड आई थिंक प्लम के सीरम ट्राई किए हैं। एंड प्लम के सीरम आई लाइक लव देम क्योंकि उनका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही लाइट वेट कंसिस्टेंसी है इसकी, मुझे लग रहा है ये एकदम ही पानी भर के उन्होंने दे दिया है। इतनी लाइट वेट है कि कहीं से कुछ चिपी चिपी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है एंड इट्स लाइक वेरी नॉर्मल, एकदम ही पानी जैसा इसकी कंसिस्टेंसी है। और मुझे तो ऐसे कुछ भी स्किन में फील नहीं हो रहा है। तो मैंने ना सोचा था कि मतलब जैसे मैंने सारे प्रोडक्ट्स 2-4 बार ट्राई करे हैं जो 2-4 दिन के लिए, अगर मैं इसे 2-4 दिन के लिए ट्राई करूँगी तो ये पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको रख रखा था कि बस सीधा 1-on-1 कैमरा के सामने ट्राई करूँगी। सो आई डोंट नो आई व्हाट टू से, मुझे इसके कोई रिव्यू ही नहीं दे पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर। नेक्स्ट अप आई हैव दिस मॉइस्चराइज़र जो कि आई थिंक सबका फेवरेट है। ऑलमोस्ट हर एक इन्फ्लुएंसर इसी को रिकमेंड करता है। मैं इसको जैसे ही जिस दिन से आया मैं इस दिन से इसको स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। द लाइक कंसिस्टेंसी, जेल कंसिस्टेंसी आई लव। अब आप लोग कहोगे यार इतना बड़ा बॉटल मंगवा लिया है। ये बॉटल आई थिंक मेरी 1.5 साल तक के लिए चलने ही वाली है। मैं मतलब ऐसे क्या करती हूँ, जब भी मैं इसको ऑर्डर करती हूँ नायका पे ऑलमोस्ट टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही होता है ये बड़ा साइज़। बट इस टाइम छोटा साइज़ आउट ऑफ स्टॉक था और बड़ा साइज़ लेकिन स्टॉक था। तो मैंने सोचा कि यार मंगवा लेते हैं। और कॉलेज वगैरह जाने में ना ये ऐसे डेली में मेरे को यूज़ होता है। और विंटर्स आ रही हैं तो उसमें तो मैं 2 से 3 बार इसको अप्लाई कर ही लेती हूँ। सो इट्स लाइक कि एक एक बार इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद में 10 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटी छोटी बॉटल्स मंगवाओगे, फिर ख़त्म हो जाए, फिर लेकर आओ, फिर ख़त्म हो जाए, फिर ऑर्डर करने के बाद लाइक स्टॉक करने के बारे में सोचो। सो इट्स लाइक कि एक बार मैंने ये ले लिया। अब मुझे जो डिफरेंट मॉइस्चराइज़र्स मार्केट में आते रहते हैं जिनका हाइप अप बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे फिर उनको ट्राई करने का थोड़ा सा चुल होती है। एल्स मुझे बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे मेरा लाइक मॉइस्चराइज़र खत्म होने वाला है एंड आई हैव टू ऑर्डर इट। सो इन दैट केस आई लव दिस मॉइस्चराइज़र, लव लव लव। आई थिंक मैं 2-4 वीडियोज़ में इसको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ। सो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। नेक्स्ट अप आई हैव दिस सनस्क्रीन जो कि मैंने डॉट एंड की से सेम मंगवा ली थी। अभी तक ना मैं एक्वालॉजिका की सनस्क्रीन यूज़ करती थी और आई थिंक डर्माको की सनस्क्रीन यूज़ करी है।
2,000 years later. तो मैंने ये सारी सनस्क्रीन्स यूज़ करी हैं। इनका सबसे ज़्यादा लाइक मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो पंप में आती है, और वो पंप कई बार ख़राब निकल जाता है। एक्वालॉजिका का भी ख़राब निकल गया, फिर डर्माको का भी ख़राब निकल गया। तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसे इस तरीके की सनस्क्रीन मंगवाते हैं। अब मैं सनस्क्रीन अप्लाई करने जाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट है, एंड दिस इज़ अ कूलिंग सनस्क्रीन लाइक फॉर दिस समर्स। एंड आई थिंक मुझे विंटर में मैं थोड़ी सी सनस्क्रीन को ही चेंज करने वाली हूँ। इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। आप लोगों को भी बहुत कम अमाउंट में मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि एकदम शाम हो रही है। इसके बाद मैं मेकअप रिमूव भी कर दूँगी। जो भी मैं यहाँ पर भी वीडियो के बाद मतलब इसको रिमूव करके मुझे सिर्फ अपना नाइट टाइम स्किन केयर करना है और मैं सो जाऊँगी। बाहर आप लोग को देख कर ज़रूर लग रहा हो कि बहुत धूप और तेज़ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, शाम के 6 बजे का ऐसा मौसम हो रहा है, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। सो प्लीज़ टॉलरेट विद मी। आई थिंक मेरे लाइक फ़ोन में कुछ इशू आ गया कि मैंने कंसीलर अभी अपने दिखाया और कैमरा बंद था। सो दिस इज़ द कंसीलर, वेट, दिस इज़ द कंसीलर फ्रॉम मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी ह्यूज़ कंसीलर। ये बहुत ही ज़्यादा पहले रिकमेंड हो रहा था, फिर मैंने इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड करा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करूँगी तो मैं इसे ऑर्डर करूँगी। बट इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, लाइक 600 टू 650 के आसपास का इसका था। तो मैंने सोचा कि चलो सेल के टाइम पे इसको ऑर्डर कर लेते हैं। सेल के टाइम पे मुझे कितने कपड़ा मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी आपको। आई लाइक दिस कंसीलर क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से सारा डार्क सर्कल्स को और लाइक जो भी रिंकल्स वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से हाइड कर देता है। इससे भी सस्ते ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लाइक स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो कि काफ़ी थिक होता है और काफ़ी अच्छा मतलब उसका कवरेज है। ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इट्स दी लाइक मनी के हिसाब से ये सही है, बट वो मतलब कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस थिंग। ये मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा और अच्छा लगा क्योंकि ये फिंगर से ब्लेंड हो जाता है, और ज़्यादा थिक कंसीलर हो या जैसे बहुत ही अच्छा कवरेज का कंसीलर होगा तो आपको उसके लिए ब्लेंडर या ब्रशेज़ की नीड पड़ेगी। तो उसको ब्रशेज़ के लिए रखते हैं और इसको डेली में गो टू में मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। I have this lipstick from Swiss Beauty and I started loving bullet lipstick जो कि बहुत अच्छे से टिकाऊ हो, लाइक जिनका ट्रांसफ़र प्रूफ हो, जो बहुत ही अच्छे से मैट हो जाती है। दे कैन बी वाटर प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ, एंड देयर स्टेइंग पावर इज़ ऑल्सो नाइस। और वो सारी चीज़ें एक बुलेट लिपस्टिक में मिलना इज़ लाइक अ ड्रीम, मतलब ड्रीम कम्स ट्रू। आई लाइक द शेड, दिस इज़ इन द शेड 418 रस्टी न्यूड। ये इनका बेस्ट सेलर था तो मैंने उससे ऑर्डर किया है। काफ़ी अच्छा मतलब मुझे इसका शेड भी लगा। एंड वेट, लेट मी जस्ट यूज़ दिस इन फ्रंट ऑफ यू। लुक एट दिस, कितना न्यूट्रल न्यूड टाइप का इसका शेड है, एंड दिस स्टिंग पावर इज ऑल्सो नाइस। इस टाइप की ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, मतलब मुझे बुलेट लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ हो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये सब चीज़ें लिक्विड लिपस्टिक्स में मिलता है। लिक्विड लिपस्टिक की सबसे मुझे घटिया चीज़ ये लगती है कि आप पार्टी वगैरह में लगा के जा रहे हो तो इट्स नाइस, बट डे टू डे में आपको ऐसे पूरा एकदम डार्क कर देगा। फिर अगर आप उसको फिंगर से ब्लेंड करोगे तो वो बहुत मेसअप हो जाता है। सो आई थिंक बुलेट लिपस्टिक्स आर गुड टू गो फॉर द एवरी डे। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू दी अनदर। मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि इसको फिक्स करूँ क्योंकि लाइटिंग बहुत ही उल्टा आ रही है और इस वजह से स्क्रीन अच्छे से साफ नहीं हो पाएगी है। और फ्री भी मिला था विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम द स्विस ब्यूटी, दिस होल्ड मी मैट लिपस्टिक। इसको लाइक इसका शेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, विच इज़ ऑब्सेसिव पिंक, एकदम ही डार्क पिंक है। आप अगर परचेज करना चाहते हो एकदम ऐसा डार्क पिंक शेड तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो, बट मेरे जैसी लाइक मुझे ब्राउन या न्यूट्रल न्यूड शेड्स ही पसंद आते हैं, तो फ्रीबी में ऐसा कोई भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, तो इस वजह से मुझे ये लेनी पड़ी है। अब इसको लेने का लाइक यूज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, बट मैं आपको इसका शेड ज़रूर दिखा सकती हूँ। लुक एट दैट, शेड इसका बहुत ही ज़्यादा डार्क पिंक है, बट आई लव द स्टेइंग पावर। मैं सोच रही हूँ कि ये होल्ड मी मैट लिपस्टिक के जो न्यूट्रल न्यूड शेड्स हैं मैं उनको ज़रूर ट्राई करूँ, क्योंकि ये जैसा क्लेम करती है कि 12 आवर्स स्टेइंग पावर है इसकी, एग्जैक्टली वैसे ये 12 आवर्स तक स्टे करती है। मतलब 12 आवर्स नहीं, अगर आप नहीं खा पी रहे हो तो 12 आवर्स तक भी करेगी, बट अगर आप बीच में खा पी रहे हो तो ये थोड़ी थोड़ी सी छूटेगी, बट दिस लाइक stick on your lips very nicely. Next up I have this Swiss Beauty का लिप ग्लॉस, क्योंकि मैंने बहुत सारे लिप ग्लॉसेस देखे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आई एम स्वेटिंग बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग फ़ैन, और मैं नेचुरल लाइट पे शूट कर रही हूँ तो एसी भी नहीं ऑन कर सकती हूँ, तो यार इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो। ओके, सो आई हैव परचेज दिस स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस, क्योंकि एक ब्लर करके ब्रांड है विच इज़ ऑल्सो लाइक
selling their lip balms and their lip balms are so nice. मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेम, बट उनके लिप बाम्स की रेंज जैसे 300 रुपये या 400 रुपये की है, और मुझे सिर्फ एक ट्राई करना था, जस्ट टू गिव अ ट्राई, क्योंकि मुझे ना ऐसे मैट वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लिप ग्लॉसेस लिप ऑयल्स उतना ज़्यादा खास पसंद है नहीं मुझे, बट सिर्फ ट्राई के लिए मैंने इसको मंगवाया एंड आई स्टार्टेड लविंग माई पर्सनली लिप्स। तो मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने उसमें भी कहा था कि मैंने लिप ग्लॉस यूज़ कर रखा, और मैंने पूरी वीडियो बनाई थी उसमें, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको री एप्लीकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि लिप ग्लॉसेस की कोई स्टेइंग पावर नहीं होती या वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं होते, बट दे लुक सो नाइस, एकदम प्लम्प अप कर देते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है प्लम्प अप वेट लॉस लिप ग्लॉस। इसका शेड मैंने जो ट्राई किया है विच इज़ ब्राउनी पॉइंट, हल्का सा ब्राउन की साइड है, बाकी एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप मुझे लगता है। आई लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अपना बेस्ट परचेज़ लगा। पहली बार मैंने कुछ ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, सो यू ऑल्सो हैव टू बी परचेज्ड इट। आपको सारी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड लाइक फ्रॉम वेयर आई हैव टू बी परचेज दिस, तो आप इसको जाकर ले सकते हो। दिस डॉट एंड की रेटिनॉल प्लस सेरामाइड नाइट रिपेयर क्रीम, ये क्रीम मतलब मुझे एक बार फ्रीबी में आई थी, बहुत छोटी सी, मैंने उसको ट्राई किया 2-3 रातों के लिए एंड आई सी सम रियली गुड नाइस रिजल्ट्स। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ यार इसको ऑर्डर करके अपने एक नाइट टाइम स्किन केयर में इसको ऐड करते हैं। और मैं इसी की बात कर रही हूँ कि मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग क्यों लग रही है, क्योंकि मैं इसको रोज़ रात में लगा कर सोती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ, मैं इसको अप्लाई करती हूँ एंड लाइक इन दी मॉर्निंग इट गिव्स मी सुपर नेचुरल ग्लो और इतना अच्छा फेस लगता है कि कुछ कहने को नहीं। तो सच में इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं एंड फ्रीबी की वजह से ही मैंने इसको ऑर्डर कर लिया, अदरवाइज़ मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं था। आई हैव दिस दिस डव का हेयर मास्क, मुझे एक हेयर मास्क रिकमेंड किया था हेयर स्टाइलिस्ट ने शायद कि उसका आप यूज़ करो, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लाइक वो 800-900 के रेंज का था और मैंने अभी तक हेयर मास्क एक भी ट्राई नहीं करे, तो मैंने सोचा कि यार इस हेयर मास्क से स्टार्ट करते हैं एक बार एंड अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स लगे तो मैं धीरे धीरे उसको भी परचेज़ करने के बारे में सोच सकती हूँ। तो मैंने अभी तक स्टिल इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसको आने के बाद से मैंने शायद एक बार ही हेयर वॉश किया है और अभी मैं सोच रही हूँ सेकेंड टाइम जब अभी हेयर वॉश करूँगी तो फिर मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है 10-in-1 डीप रिपेयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क, और अगर मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स लगे तो मैं डेफिनेटली आपको किसी शॉर्ट में रिकमेंड करने वाली हूँ। बाकी आई डोंट नो एंड आई थिंक ये ऐसा वेदर ही चल रहा है कि बाल ठीक ठीक ही चल रहा है, उतना ज़्यादा रफ और फ्रिजी नहीं चल रहे हैं। बाकी अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं ज़रूर इसको रिव्यू करूँगी। आप और किसी हेयर मास्क में भी स्विच कर सकते हो, बट मैं सोचा कि स्टार्ट एक बार इससे करते हैं एंड देन आई विल स्विच ऑन टू अनदर थिंग्स। हेयर से प्रोडक्ट बात हो मतलब हेयर से रिलेटेड ही बात हो रही है, सो आई हैव परचेज दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। दिस इज़ फ्रॉम दी सेनफे, दिस इज़ फ्रॉम दी सेनफे एंड इट इज़ हेयर वॉल्यूमाइजिंग ड्राई शैम्पू। तो ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जैसे मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो वीडियोज़ कभी कभी होता है कि मैं ऐसे डेली हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ, एंड मुझे कभी मन हो गया कि मैं फ्राइडे को वीडियो शूट करूँ एंड मैंने अपने बाल ऑलरेडी मंडे को वॉश किए होते हैं, तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं अपना फ्रिक्वेंटली हेयर वॉश करूँ, या हफ्ते में 2 बार तो मैं यूजुअली करती हूँ। बट कभी कभी मेरे हेयर्स ऑयली हो जाते हैं और वो स्पेशली इस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा ऑयली होते हैं, जिस वजह से बहुत चिपका चिपका लुक आता है और मैं अपना वीडियो शूट पोस्टपोन कर देती हूँ और इस वजह से वो और भी ज़्यादा पोस्टपोन होता जाता है। तो मैं सोचा कि मैं एक ड्राई शैम्पू ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा था, बट ऑल दी ड्राई शैम्पूज अगर आप नायका पे जाके सिर्फ ड्राई शैम्पू लिखोगे तो बहुत महंगे महंगे आते हैं। यही सिर्फ मुझे 200 की अंडर की रेंज में दिख रहा था, बट इसके साथ हुआ क्या कि इतना इतना छोटा सा प्रोडक्ट आया। आई थिंक ये मेरे 2 to 3 टाइम्स के लिए ही है, आई डोंट नो, शायद मतलब और भी ज़्यादा टाइम आ सकता है काम, बट अभी मेरा ये पहली बार के लिए ही है और इसमें लिखा है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली पैक इसका बनाया है और इससे बड़ा और कोई पैक आता भी नहीं है। तो शायद मुझे इसकी और सारी बॉटल्स लेनी पड़ेंगी अगर मुझे अच्छा लगा, या मैं कोई और ब्रांड का ट्राई करूँगी इनएक्सपेंसिव वर्जन। बाकी इसका मुझे अमाउंट बहुत छोटा लगा और अभी तक मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है, तो मैं शायद कभी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इसको लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट शॉर्ट्स में इसको इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ट्राई करने वाली हूँ। तो जस्ट लेट्स सी। जब आई हैव दिस कार्मेसी का रोल ऑन मैं अभी तक ना ऐसे नीविया का ही यूज़ कर रही थी, तो वो मतलब मुझे ठीक ठीक ही लगता था, उसका प्राइस रेंज भी ठीक लगता था, बट सेम प्राइस में लाइक ऑलमोस्ट 10 to 20 रुपीज़ एक्सपेंसिव मुझे ये कार्मेसी का पड़ा। इसकी स्मेल इतनी रिफ़्रेशिंग है कि मैं इसको सिर्फ खोल के बैठी हूँ यहाँ पर, और इतनी रिफ़्रेशिंग इसकी स्मेल है कि मैं इसको लाइक अंडर आर्म्स के अलावा मैंने ऐसे स्किन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इसको।
This is in the floral sunset fragrance and 95 natural plus 5% essential ingredients natural deodorant roll on non-alcohol, non-aluminum and non-triclosan. मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें लाइक ट्रिक्लोसन क्या ही था ये ट्रिक्लोसन क्या ही होता है बट स्टिल आई लव द फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है इसकी फ्रेग्रेंस और आफ्टर 5 days आई हैव सीन सम रिजल्ट्स ऑन माई डार्कनेस तो ये थोड़ा सा लाइटन अप भी करता है आपके अंडर आर्म्स को तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर खरीदना क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रेंज में ही सारे के सारे अंडर आर्म रोल ऑन्स आते हैं और ये आपको एक अच्छी लाइक प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मेल आपको मिल जाएगी जस्ट टू ट्राई आउट समथिंग डिफरेंट क्योंकि आप सेम फ्रेग्रेंस में रह रहकर खुद से भी बोर हो ही जाओगे नेक्स्ट अप आई हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस जो कि ऑब्वियसली नायका पे नहीं आती पर्पल पे आती है मतलब नायका पे ये लिपस्टिक अवेलेबल नहीं है ये पर्पल पे है तो पर्पल पे भी सेल चल रही थी तब मैंने इसको मंगवाई थी तो मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक ही मंगवाई है इस वजह से मैं सिर्फ इसको रिव्यू करने वाली हूँ बाकी उसमें से कुछ भी नहीं है तो मैं सोचा कि इसी वीडियो में इसको भी ले ही लेते हैं तो मेरे पास ऑलरेडी एक कफ्स एंड लैशेस की लिपस्टिक है बट उसका मतलब ऐसे तो मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी ख़त्म होने वाली है और उसका शेड है बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैं लगा दूँगी कौन सा है तो मैंने सोचा कि यार एक और लिपस्टिक लेते हैं इसकी स्टेइंग पावर इज़ सो नाइस मतलब लिक्विड लिपस्टिक्स में इतनी अच्छी स्टेइंग पावर बिल्कुल भी ऐसे चिपचिपी नहीं होनी या बिल्कुल भी दिस लिपस्टिक ओनली सो यू हैव टू परचेज दिस इसका मैं आपको पर्पल से लिंक आपको दे दूँगी तो आप इसको ले सकते हो दिस हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल शेड लुक एट दैट एकदम ऐसा पिंक और पर्पल में नहीं आता है तो थोड़ा सा न्यूड एंड न्यूट्रल्स पे भी आता है तो मैं हमेशा न्यूड एंड न्यूट्रल्स ही अप्लाई नहीं करती हूँ कभी कभी इस टाइप के शेड्स भी अप्लाई करने चाहिए जस्ट टू लाइक नॉट गेटिंग बोर ऑफ द सेम शेड्स आई हैव दिस पिम्पल एंड एक्ने पैच फ्रॉम सैनफे ये 36 पीसेस आते हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ लाइक मैंने इसके 2-3-4 पैचेस ऑलरेडी ख़त्म भी कर लिए हैं तो ऐसे समर्स में ना जब आप आम खाते हो मैंगोज़ खाते हो तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो ये एक दो आपको स्टॉक करके रख ही लेना चाहिए दिस इज़ फेस एक्ने क्लियरिंग ग्लो पैच स्पॉट ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव एक्ने तो बस छोटा सा या बड़ा सा जिस भी साइज़ का आपको एक्ने है आप उस पर अप्लाई करो और रात भर के लिए इसको छोड़ दो और आपका एक्ने बहुत ही अच्छी तरीके से हील हो जाएगा उसका कोई भी स्पॉट भी नहीं रह जाएगा तो ये ऐसे छोटे मोटे एक्ने के लिए ही वर्क करता है ऐसे बहुत बड़े फोड़ों के लिए वर्क नहीं करता है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था फोड़ों पे तो इसने कोई वर्क नहीं किया था तो ये छोटे मोटे एक्ने के लिए ही है एंड दिस इज़ जस्ट फॉर ₹170 जैसा कि इसमें लिखा है बट आई थिंक कि मुझे 120 रुपये के आसपास आई हैव दिस कलर बार का काजल कलर बार का सुपर ब्लैक काजल एवर लास्टिंग रिच काजल तो अभी एक दो वीडियोस पहले लाइक आई थिंक समर इसेंशियल्स से ही रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑलरेडी एक मामाअर्थ का काजल रिकमेंड किया था वो बहुत ही अच्छा काजल है बट उसको ना आपको ऐसे शार्पनर दिया था आपको उसको शार्प करना पड़ता है बट दिस काजल इज़ लाइक कि ऐसे आपको ग्लाइड करना है और इसमें शार्प करने का कोई भी झंझट नहीं है ये पेंसिल टाइप आता है सो आई रियली लाइक दिस वन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक जेट ब्लैक वाला कलर है और बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है लाइक मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और कहीं से भी इसमें स्मच प्रूफ है मतलब बिल्कुल भी बिगड़ता नहीं है जो कि आइज़ में नीचे नीचे ब्लैक हो जाता था तो मैंने इसको ट्राई किया है एंड आई लव दिस अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे ऐसे ही आए हैं तो नहीं ये बहुत ही अच्छे से बॉक्सेस में पैक होकर आए थे जिनके सारे बॉक्स मैंने हटा हटा के फेंक दिए हैं और मैंने इनको 2-3 लाइक एक हफ्ते से मैं इनको ट्राई करती हुई चली आ रही हूँ उसके बाद ही मैं आपको इन चीज़ों के रिकमेंडेशंस दे रही हूँ नेक्स्ट अप आई हैव दिस फ्रेग्रेंस रेंज जैसे कि मैंने आपको कार्मेसी रिकमेंड किया कार्मेसी का अंडर आर्म रोल ऑन वैसे ही मैं आपको ये भी रेंज रिकमेंड करने वाली हूँ दिस इज़ फ्रॉम दी बेला वीटा मुझे पता है वो 4 परफ्यूम वाला सेट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है ये मैंने अपने पापा के लिए मंगवाया है क्योंकि उन्हें मतलब ऐसे दिस काइंड ऑफ फ्लोरल और इस टाइप की फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है दिस इज़ वाइट आउट एओदे परफ्यूम ईओदे परफ्यूम एंड बेला वीटा की ये वाली जो रेंज है जिसमें ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं होता दिस इज़ फॉर मेल्स और फीमेल्स ये यूनिसेक्स परफ्यूम होते हैं तो आप मेल्स और फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हो इसकी फ्रेग्रेंस पर्सनली मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है तो एज़ फॉर लाइक मेंस के लिए तो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो वुमेंस भी इसको ट्राई आउट कर सकती है तो मैं कभी कभी इसको अप्लाई कर ही लेती हूँ आई पर्सनली लव दिस फ्रेग्रेंस सो यू इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई आउट यू कैन ऑल्सो हैव टू ट्राई दिस आउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव दिस प्रोडक्ट इसका
मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ में देखा, मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ डालकर देखी। देन लाइक मेरे पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि मैं इसे लूँ या ना लूँ, मुझे इसको ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा लाइक दिस हॉट पिंक सेल का परचेज़ नहीं है, ये मुझे 4 महीने पहले ही आ गया था, मतलब 4 महीने पहले मैंने इसको मँगवाया था। दिस इज़ अ मेंस्ट्रुअल कप in like from Sirona brand, and this is in the medium size because obviously I have like the bigger than like 21 22 age में हूँ मैं, so I can use this menstrual cup. This is in the medium size, तो medium size में ये कलर आता है, small में I think दूसरा कोई कलर आता होगा और large में कोई दूसरा कलर आता है। तो मुझे मतलब इसको यूज़ करके मैं सच में अपने आज जेन्युइन रिव्यूज़ देने वाली हूँ। दिस इज़ वर्थ परचेजिंग। ऐसा लगता है कि कोई एकदम हैसल फ्री चीज़ हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकदम ऐसे मैस या स्मेल वाली कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट थिंग, सेकंड आपको लाइक लीकेज और इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ता। थर्ड, आपको पैड्स लेके बाहर ऐसे घूमना नहीं पड़ता, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। आप सिर्फ एक इसको लेकर ही घूम सकते हो। फोर्थ, आपको ऐसे कुछ भी फेंकने के बारे में या डिकम्पोज़ करने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। इसको क्लीन किया, आपने अगेन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिफ्थ, आपको परचेज़ करने के लिए, कुछ रीपरचेज़ करने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि अरे ख़त्म हो गया, मुझे फिर से इसको रीस्टॉक करना है। आपने इसको लिया, यू आर लाइक गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 2 to 5 ईयर्स। तो मुझे इस वजह से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड यूज़ करने में भी ये बहुत अच्छा है। सो यू शुड ऑल्सो हैव टू बी परचेज। आई डोंट नो कि काफ़ी सारे लाइक इन्फ्लुएंसर्स इसे ट्राई नहीं करते, मतलब उन्होंने रिव्यू किया है उसे, बट जब उनके व्लॉग्स देखो सो दे आर लाइक यूजिंग पैड्स। आई डोंट नो वो सिर्फ वीडियोज़ में दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं या उन्हें पैसा मिला है, जो भी हो, बट मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और आई थिंक मैं यही रिकमेंड करने वाली हूँ आगे चल के। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है भी नहीं, सो वाई वी शुड गो फॉर दिस। उसमें केमिकल्स होते हैं, यू शुड लाइक यू हैव टू बी यूज दिस, you don't have to be think about other things like tampons, like period panties and all the pads and नाइट पैंटीज़, वो सारी चीज़ों के बारे में, कॉटन पैंटीज़ के बारे में, कॉटन पैड्स के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ द वन प्रोडक्ट विच कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स फॉर द पीरियड्स। आप अपने मूड स्विंग्स को भी संभालो, आप अपनी क्लीनलीनेस को भी मेंटेन करो, आप सब मैसअप के बारे में भी सोचो। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, एक ही चीज़ सॉल्व कर सकती है, विच इज़ दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड सिरोना। सिरोना के लाइक काफ़ी सारे हाइजीन, वुमेन हाइजीन के लेके प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें भी धीरे धीरे करके हम ट्राई आउट करेंगे। फिर मैं एक फीमेल हाइजीन पे वीडियो भी बना दूँगी इफ़ यू वांट। एंड आई थिंक वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी मीशो इयरिंग्स हॉल। तो इस वजह से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कि चैनल को सब्सक्राइब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय।